हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सीखने के लिए अनंत चीजें हैं, पर हमारे पास समय सीमित है और यह एहसास कि हम हमेशा पीछे रह रहे हैं हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा घंटे लगाते हैं, पर हम सिर्फ और ज्यादा थक जाते हैं। पर क्या हो अगर सब कुछ सीखना जरूरी है ही नहीं? क्या हो अगर किसी भी स्किल का 80% हिस्सा उसके सिर्फ 20% कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखने से ही आ जाता है? एक ऐसा जादुई नियम जिसे दुनिया के सबसे स्मार्ट लर्नर्स एक खुफिया हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह किताब ज्यादा मेहनत करने वालों के लिए नहीं है, यह स्मार्ट मेहनत करने वालों के लिए है। यह आपको वह 8/20 का नक्शा देगी जिससे आप कम से कम समय में किसी भी फील्ड में एक एक्सपर्ट की तरह सोचना और काम करना शुरू कर सकते हैं। यह सीखने का चीट कोड है। आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, परेटो का सिद्धांत। विल्फ्रेडो परेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने 100 साल से भी पहले एक बेहद ही अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने पाया कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में 80% मटर सिर्फ 20% पौधों से आ रहे थे, और फिर यह 80/20 का नियम उन्हें हर जगह दिखने लगा। 80% क्राइम 20% क्रिमिनल्स करते हैं। 80% सेल्स 20% कस्टमर से आती है। 80% कंप्लेंट्स 20% प्रॉब्लम से आती हैं। यह एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ इम्बैलेंस है। द वाइटल फ्यू एंड द ट्रिवियल मेनी। कुछ जरूरी और बहुत सारे गैर जरूरी। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि यह नियम सीखने लर्निंग पर भी पूरी तरह से लागू होता है। किसी भी सब्जेक्ट या स्किल का 80% रिजल्ट सिर्फ उसके 20% सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स से ही आता है। एग्जाम्पल, इंग्लिश भाषा को सोचिए। इंग्लिश में 1 लाख से ज्यादा शब्द हैं, पर अगर आप सिर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 2000 से 3000 शब्द सीख लें, जो 2 से 3% है, तो आप 80% से ज्यादा रोजमर्रा की बातचीत को समझ सकते हैं। आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरी चीजें सीखने की जरूरत है। एक 80/20 लर्नर एक स्मार्ट हंटर की तरह है। वह जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वह सिर्फ सबसे बड़े और आसान शिकार पर अपनी सारी एनर्जी लगाता है। यह एफिशिएंसी की कला है। चैप्टर 2, अपने 20% को कैसे ढूंढे। तो यह 20%, यह गोल्डन कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कहां? यह सबसे जरूरी क्या है? यह कैसे पता चलेगा? हॉलिंस इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला तरीका, एक्सपर्ट से पूछो। किसी भी फील्ड में उन लोगों को ढूंढो जो पहले से ही एक्सपर्ट हैं और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो। अगर मुझे इस फील्ड में सिर्फ 3 से 5 सबसे जरूरी किताबें पढ़नी हो या सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स सीखने हो, तो वह क्या होंगे? एक्सपर्ट्स सालों की मेहनत के बाद पहले ही ट्रिवियल मेनी को वाइटल फ्यू से अलग कर चुके होते हैं। दूसरा तरीका, उस फील्ड की लैंग्वेज को देखो। हर फील्ड के अपने कुछ जार्गन या बज़ वर्ड्स होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। उन शब्दों की एक लिस्ट बनाइए। अक्सर वो शब्द ही उस फील्ड के 20% कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आपको कुछ शब्द बार बार दिखते हैं। एसईओ, एसईएम, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। आपने शायद अपने 20% को ढूंढ लिया है।
अब अपना सारा फोकस पहले सिर्फ इन 5 चीजों को समझने में लगाइए। बाकी की 10 चीजें बाद में आ सकती हैं। तीसरा तरीका क्रिप शीट्स या चीट शीट्स ढूंढो। इंटरनेट पर हर सब्जेक्ट के लिए अक्सर 1 पेज समरीज या चीट शीट्स मौजूद होती हैं। यह पहले से ही किसी ने आपके लिए 80-20 एनालिसिस करके रखा हुआ है। यह आपकी लर्निंग को जंप स्टार्ट करने का सबसे तेज तरीका है। चैप्टर 3 डिकंस्ट्रक्शन टुकड़ों में तोड़ना। एक बार जब आप अपने 20% कोर कॉन्सेप्ट्स को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है डिकंस्ट्रक्शन, यानी उस स्किल को उसके सबसे छोटे छोटे सीखे जा सकने वाले टुकड़ों में तोड़ना। हम अक्सर एक बड़ी डरावनी स्किल को देखकर पैरालाइज हो जाते हैं। मुझे गिटार सीखना है, यह बहुत बड़ा है। पर अगर आप उसे डिकंस्ट्रक्ट करें तो आपको छोटे छोटे मिनी स्किल्स मिलेंगे। गिटार को पकड़ना कैसे है, स्ट्रिंग्स को ट्यून कैसे करना है, फॉर बेसिक कॉर्ड्स कौन से हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान जो खाना बनाना सीखना चाहता है, यह एक विशाल स्किल है। डिकंस्ट्रक्शन। पहला मिनी स्किल चाकू को सही तरीके से पकड़ना और सब्जियां काटना। दूसरा मिनी स्किल हीट को कंट्रोल करना सीखना। तीसरा मिनी स्किल मसालों का बेसिक बैलेंस समझना। जब आप इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके मास्टर कर लेते हैं तो आप कोई भी रेसिपी बनाना सीख सकते हैं। टिम फेरिस, जो रैपिड लर्निंग के एक्सपर्ट हैं, वह इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वह किसी भी स्किल को उसके लेगो ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं और फिर सिर्फ उन 20% ब्लॉक्स पर प्रैक्टिस करते हैं जो 80% स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है। तो कुछ भी नया सीखने से पहले एक कागज और पेन लीजिए और उस स्किल को जितने छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं तोड़िए। यह एक डरावने पहाड़ को चढ़ने लायक सीढ़ियों में बदल देता है। चैप्टर 4 द बॉटलनेक। सबसे जरूरी टुकड़ा। डिकंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास मिनी स्किल्स की एक लिस्ट होगी। अब क्या आपको कहीं से भी शुरू कर देना है? नहीं। एक 80/20 लर्नर बॉटलनेक को ढूंढता है। बॉटलनेक प्रोसेस का वह एक हिस्सा है जो पूरे प्रोसेस की रफ्तार को तय करता है। अगर आप सिर्फ उस एक बॉटलनेक को ठीक कर दें तो पूरा सिस्टम अपने आप तेज हो जाता है। एग्जाम्पल, एक कार असेंबली लाइन को सोचिए। इंजन लगाने में 10 मिनट लगते हैं, टायर लगाने में 2 मिनट, पर पेंट करने में 30 मिनट लगते हैं। तो पेंट करना उस लाइन का बॉटलनेक है। अगर आपको लाइन को तेज करना है तो टायर लगाने वालों को और तेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको सिर्फ पेंट करने के प्रोसेस को बेहतर बनाना होगा। सीखने में भी यही होता है। हर स्किल में 1 या 2 ऐसे बॉटलनेक्स होते हैं जिन्हें अगर आप शुरू में ही मास्टर कर लें तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। गिटार सीखने में बॉटलनेक है कॉर्ड्स को तेजी से और साफ तरीके से बदलना। पब्लिक स्पीकिंग में बॉटलनेक है एजाइटी को कंट्रोल करना। चेस में बॉटलनेक है एंड गेम को समझना। अपने 20% कोर कॉन्सेप्ट्स में से भी वो सुपर वाइटल 4%, 20% का 20% ढूंढिए जो आपका बॉटलनेक है और अपनी प्रैक्टिस का बड़ा हिस्सा सिर्फ उसी पर लगाइए। चैप्टर 5 द साइलेंट पीरियड। जब हम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं, खासकर कोई भाषा, तो हम पहले दिन से ही बोलने या परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जब हम गलतियां करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऑथर एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया देते हैं। द साइलेंट पीरियड। इसका मतलब है कि शुरुआत के कुछ समय तक आउटपुट बोलना करने की चिंता ही मत करो। सिर्फ इनपुट सुनना, देखना, अब्सॉर्ब करना पर फोकस करो।
जैसे एक छोटा बच्चा बोलना शुरू करने से पहले 1-2 साल तक सिर्फ सुनता है। वह अपने दिमाग को उस भाषा के पैटर्न्स और साउंड्स से भर रहा होता है। एग्जाम्पल, आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं। ग्रामर की किताबें पढ़ने की बजाय पहले 1 से 2 महीने तक सिर्फ स्पेनिश म्यूजिक सुनिए। स्पेनिश फिल्में सबटाइटल्स के साथ देखिए। आपको कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ उस भाषा की लय और संगीत को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है। यह साइलेंट पीरियड परफॉर्मेंस एंजाइटी को खत्म कर देता है। यह आपको बिना किसी प्रेशर के उस नई दुनिया में डूबने का मौका देता है। यह आपके दिमाग के लिए एक वार्म अप की तरह है। जब आप आखिर में बोलना या प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें आपकी उम्मीद से ज्यादा आसान लग रही हैं, क्योंकि आपका दिमाग अनकॉन्शियसली पहले से ही बहुत कुछ सीख चुका है। चैप्टर 6 द फीडबैक लूप, तेजी से सीखने का सबसे बड़ा राज क्या है? एक शब्द में फीडबैक। यह जानना कि आप क्या गलत कर रहे हैं और उसे कैसे ठीक करना है। बिना फीडबैक के प्रैक्टिस सिर्फ समय की बर्बादी है। आप एक ही गलती को बार बार और मजबूत बनाते जाते हैं। आपको एक टाइट फीडबैक लूप बनाना है, यानी एक्शन और उसके रिजल्ट के बीच का समय जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। एग्जाम्पल, एक वीडियो गेम प्लेयर बहुत तेजी से क्यों सीखता है? क्योंकि उसका फीडबैक लूप इंस्टेंट है। वह एक गलत मूव चलता है और तुरंत मर जाता है। इंस्टेंट फीडबैक। उसका दिमाग सीखता है, ओके यह नहीं करना है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे गेम की जहां आपको आपकी गलती का पता 2 घंटे बाद चले। क्या आप कभी सीख पाएंगे? अपनी लर्निंग में इंस्टेंट फीडबैक लूप्स बनाइए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कीजिए और तुरंत देखिए। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो हर छोटी सी लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद उसे रन करके देखिए। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो एक टीचर या एक ऐप का इस्तेमाल कीजिए जो आपको रियल टाइम में बताए कि आप सही नोट बजा रहे हैं या नहीं। चैप्टर 7 कॉन्टेक्स्ट इज किंग। हमारा दिमाग रैंडम डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स को याद रखने में बहुत खराब है। उसे कॉन्टेक्स्ट संदर्भ चाहिए। उसे एक कहानी चाहिए। इंफॉर्मेशन जब तक एक कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जुड़ती तब तक वो ज्ञान नहीं बनती। स्कूल में हमें हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी? तारीखों और नामों की एक बोरिंग लिस्ट। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। यह एक फैक्ट है। यह भूल जाएगा। पर अगर आपको यह बताया जाए कि बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना से क्यों और कैसे जीता, तो यह एक कहानी है। यह याद रहेगी। एग्जाम्पल, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। आप शरीर की 206 हड्डियों के नाम रट सकते हैं या आप एक कहानी बना सकते हैं। एक सिपाही ह्यूमर्स था जो बहुत फनी था और उसके 2 बच्चे थे, रेडियस और उल्ना। यह सिली है पर यह कॉन्टेक्स्ट बना रहा है। यह मीनिंग बना रहा है। 80/20 लर्निंग का मतलब सिर्फ क्या सीखना है यह जानना नहीं है। यह कैसे सीखना है यह जानना भी है। हमेशा खुद से पूछिए, मैं इस इंफॉर्मेशन को एक बड़ी पिक्चर में कहां फिट कर सकता हूं? यह मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ती है? जब आप कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं तो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चिपक जाती है। चैप्टर 8 द सी डू टीच मेथड। किसी भी चीज को सीखने का सबसे गहरा तरीका उसे सिखाना है।
जब आप किसी और को सिखाने की तैयारी करते हैं तो आप खुद उस सब्जेक्ट को एक बिल्कुल नए और गहरे लेवल पर समझने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे द प्रोटीजे इफेक्ट कहते हैं। पुलिस एक 3 स्टेप मॉडल देते हैं। सी डू टीच। पहला सी, किसी एक्सपर्ट को वह काम करते हुए देखिए। वीडियो ट्यूटोरियल्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस सिर्फ देखिए, करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा डू, अब खुद उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आप गलतियां करेंगे, आप अटकेंगे, यह प्रोसेस का हिस्सा है। इस स्टेप का मकसद परफेक्ट होना नहीं, एक्सपीरियंस करना है। एग्जाम्पल, आप एक नई रेसिपी बनाना सीख रहे हैं। सी, आप यूट्यूब पर एक शेफ का वीडियो देखते हैं। डू, आप खुद वो डिश बनाने की कोशिश करते हैं, शायद वह जल जाती है। टीच, अब आप अपने किसी दोस्त को वो रेसिपी बनाना सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप सिखाना शुरू करेंगे, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के गैप्स पता चलेंगे। अरे, मैंने यह तो सोचा ही नहीं कि नमक कब डालना है। सिखाने का एक्ट आपके ज्ञान को सॉलिडिफाई कर देता है। आपको सच में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी को सिखा रहे हैं। द फाइनमैन टेक्निक इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। किसी भी कॉन्सेप्ट को एक खाली कमरे में एक 5 साल के बच्चे को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। यह आपकी लर्निंग का अल्टीमेट टेस्ट है। चैप्टर 9, द 80/20 ऑफ लाइफ। परेटो का सिद्धांत सिर्फ लर्निंग पर ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर लागू होता है, और इसे समझना आपको एक ज्यादा खुशहाल और ज्यादा असरदार इंसान बना सकता है। आपकी 80% खुशी आपकी जिंदगी के 20% लोगों और एक्टिविटीज से आती है। आपकी 80% चिंता आपकी 20% समस्याओं से आती है। आपका 80% काम का नतीजा आपके 20% एफर्ट से आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में ज्यादातर चीजें नॉइज है, सिग्नल नहीं। 80-20 जिंदगी जीने का मतलब है उस नॉइज को पहचानना और उसे निर्ममता से अपनी जिंदगी से काट देना, और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उस 20% सिग्नल पर लगाना जो सच में मायने रखता है। एग्जाम्पल, एक इंसान जो हर सोशल इवेंट में हाँ कह देता था, वो हमेशा थका हुआ और अनफुलफिल्ड महसूस करता था। उसने 80-20 एनालिसिस किया। उसने पाया कि उसकी असली खुशी सिर्फ 2 से 3 करीबी दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करने से आती है। बाकी की पार्टीज सिर्फ नॉइस थी। उसने ना कहना शुरू किया। उसकी सोशल लाइफ छोटी हो गई पर गहरी हो गई। अपनी जिंदगी का ईमानदारी से ऑडिट कीजिए। वो कौन से 20% लोग, काम और आदतें हैं जो आपको 80% खुशी और रिजल्ट्स दे रहे हैं? डबल डाउन ऑन देम। उन पर और ज्यादा इन्वेस्ट करो और बाकी के 80% को जाने दो। चैप्टर 10, द ट्रांसफर प्रॉब्लम। सीखने की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, द ट्रांसफर प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हम जो कुछ क्लासरूम में सीखते हैं उसे असली दुनिया में ट्रांसफर या अप्लाई नहीं कर पाते। ज्ञान किताबों में ही रह जाता है, जिंदगी में नहीं उतरता। आपने शायद ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास बिजनेस की 5-5 डिग्रियां हैं, पर वह एक सफल बिजनेस नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि जानना नोइंग और करना डूइंग दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान जो स्विमिंग पर 10 किताबें पढ़ लेता है वो थ्योरी में एक्सपर्ट है, पर जब आप उसे पानी में धकेलेंगे तो वह डूब जाएगा क्योंकि उसने उस ज्ञान को एक्सपीरियंस में नहीं बदला है। उसका सीखना पैसिव था, एक्टिव नहीं।
80 से 20 लर्निंग ट्रांसफर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करती है। यह एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर देती है। रूल है लर्न बाय डूइंग। करके सीखो। आप जो भी सीख रहे हैं उसे तुरंत किसी छोटे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। कोडिंग सीख रहे हैं, एक छोटी सी वेबसाइट बनाइए। मार्केटिंग सीख रहे हैं, अपने किसी दोस्त के स्मॉल बिजनेस में मदद कीजिए। यह प्रोजेक्ट्स ज्ञान को आपके दिमाग से निकालकर आपकी मांसपेशियों में डाल देते हैं। असली सीखना हमेशा एक्शन में होता है। चैप्टर 11 द पावर ऑफ इमर्शन। किसी भी चीज को तेजी से सीखने का सबसे ताकतवर तरीका क्या है? टोटल इमर्शन, पूरी तरह से डूब जाना। यह अपने दिमाग को उस स्किल के माहौल से साथ घेर लेने की कला है। आप सिर्फ सीख नहीं रहे होते, आप उसे जी रहे होते हैं। यह द साइलेंट पीरियड का अगला लेवल है। साइलेंट पीरियड में आप पैसिवली अब्सॉर्ब करते हैं। इमर्शन में आप एक्टिवली उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जाम्पल, आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। आप हफ्ते में 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं। स्लो मेथड, या आप उस देश में जाकर 1 महीना रह सकते हैं जहां वह भाषा बोली जाती है। इमर्सन दूसरे तरीके में आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे वह भाषा सीखनी ही पड़ती है। आपका सीखना 10 गुना तेज हो जाता है। पर इमर्शन के लिए आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुद की इमर्शन बबल बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अपना फोन, अपना कंप्यूटर सब कुछ इंग्लिश में सेट कर दीजिए। सिर्फ इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश म्यूजिक सुनिए, इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। यह तरीका आपके दिमाग को रिवायर करने का सबसे तेज तरीका है। आप उसे कोई चॉइस ही नहीं दे रहे, आप उसे उस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। चैप्टर 12 मेटा लर्निंग द अल्टीमेट स्किल। अब तक हमने क्या सीखना है? 80-20 और कैसे सीखना है? टेक्निक्स इस पर बात की, पर सबसे ऊंचा लेवल है मेटा लर्निंग, यानी लर्निंग हाउ टू लर्न। सीखना कैसे है? यह सीखना, यह सीखने की प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट बनाना है। किसी भी नई स्किल को शुरू करने से पहले आप कुछ समय सिर्फ यह रिसर्च करने में लगाते हैं कि इस स्किल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मेटा लर्निंग के प्रोसेस में 3 सवाल होते हैं। पहला, भाई मैं यह स्किल क्यों सीखना चाहता हूं? मेरा गोल क्या है? यह आपको मोटिवेशन और क्लैरिटी देता है। दूसरा, व्हाट, इस स्किल के 20% कोर कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? डिकंस्ट्रक्शन, मुझे किन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर फोकस करना है? एग्जाम्पल, एक इंसान जो फोटोग्राफी सीखना चाहता है वो सीधे कैमरा खरीदकर रैंडमली फोटो खींचना शुरू कर सकता है, या वो पहले मेटा लर्निंग कर सकता है। भाई मैं खूबसूरत पोर्ट्रेट्स लेना चाहता हूं। व्हाट, पोर्ट्रेट्स के लिए 3 कोर चीजें हैं: लाइटिंग, कंपोजिशन एंड पोजिंग। हाँ, मैं पहले सिर्फ नेचुरल लाइट में कंपोजिशन के रूल्स जैसे रूल ऑफ थर्ड्स की प्रैक्टिस करूंगा। उसने सीखने का नक्शा बना लिया है, अब उसे सिर्फ उस पर चलना है। तीसरा, हाउ, मैं इन कोर कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? मुझे कौन से रिसोर्सेज, बुक्स, कोर्सेज चाहिए? मैं फीडबैक कैसे लूंगा? मेटा लर्निंग आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। चैप्टर 13 ओवर लर्निंग फॉर ऑटोमेटिसिटी। कभी कभी 80% जानना काफी नहीं होता।
कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिन्हें आपको ऑटोमेटिक बनाना पड़ता है, जहां सोचने का समय ही नहीं होता, जैसे ड्राइविंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई स्पोर्ट। इनके लिए आपको ओवर लर्निंग की जरूरत होती है। ओवर लर्निंग का मतलब है किसी स्किल को ठीक ठाक जानने के पॉइंट से बहुत आगे तक प्रैक्टिस करना। उसे तब तक प्रैक्टिस करना जब तक वह आपके कॉन्शियस माइंड से निकलकर आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा ना बन जाए, जब तक वह सांस लेने जितना नेचुरल ना हो जाए। एग्जाम्पल, एक प्रो बास्केटबॉल प्लेयर फ्री थ्रोस की प्रैक्टिस करता है। वो 90% टाइम स्कोर कर लेता है। क्या वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है? नहीं, वो ओवरलर्न करता है। वो उसे तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक कि वो आंखें बंद करके भी स्कोर कर सके। क्यों? क्योंकि मैच के आखिरी सेकंड में जब हजारों लोग चिल्ला रहे हो और प्रेशर बहुत हाई हो तो उसके पास सोचने का समय नहीं होगा। उसकी मसल मेमोरी को टेक ओवर करना होगा। 80/20 रूल आपको कॉम्पिटेंट सक्षम बनाता है। ओवर लर्निंग आपको क्लच दबाव में परफॉर्म करने वाला बनाता है। उन स्किल्स को पहचानिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और उन्हें 80% नहीं 120% तक मास्टर कीजिए। चैप्टर 14 रेस्ट एंड रिकवरी, द फॉरगॉटन 20%। सीखने की प्रोसेस में हम सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ प्रैक्टिस के दौरान नहीं, प्रैक्टिस के बाद आराम के समय में होती है। रेस्ट एंड रिकवरी लर्निंग का 20% हिस्सा हो सकता है जो 80% रिजल्ट्स देता है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बना रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग उन कनेक्शंस को मजबूत करने और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने का काम करता है। नींद लर्निंग का सेव बटन है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में 2 ग्रुप्स को एक नई पियानो मेलोडी सीखने को दी गई। एक ग्रुप ने 12 घंटे लगातार प्रैक्टिस की, दूसरे ग्रुप ने 6 घंटे प्रैक्टिस की, फिर रात को सो गए और फिर अगले दिन 6 घंटे प्रैक्टिस की। दूसरा ग्रुप मेलोडी को 30% ज्यादा एक्यूरेटली और तेजी से बजा पाया। उनकी नींद ने उनकी लर्निंग को कंसोलिडेट कर दिया था। सिर्फ नींद ही नहीं, ब्रेक्स भी उतने ही जरूरी हैं। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। यह शॉर्ट ब्रेक्स आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं और उसे इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करने का समय देते हैं। हार्ड वर्क जरूरी है, पर स्मार्ट रेस्ट उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। एक 80-20 लर्नर आराम को आलस नहीं, स्ट्रेटजी की तरह देखता है। चैप्टर 15 द फाइनल 20% गोइंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट। 80 से 20 रूल आपको बहुत तेजी से गुड बना सकता है, पर ग्रेट बनने का रास्ता उस आखिरी मुश्किल 20% में छिपा है। और उस 20% को मास्टर करने के लिए आपको 80% और एफर्ट लगाना पड़ता है। यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। तो क्या आपको हमेशा सिर्फ 80% पर ही रुक जाना चाहिए? नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप सिर्फ एक हॉबी के तौर पर गिटार सीखना चाहते हैं तो 80% कुछ बेसिक कॉर्ड सीखना काफी है। पर अगर आप एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको उस आखिरी 20% के लिए लड़ना होगा। आपको म्यूजिक थ्योरी की गहराई में जाना होगा, स्केल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, वह सारे बोरिंग काम करने होंगे जो 99% लोग नहीं करते। एग्जाम्पल, एक ब्लॉगर जो 80/20 रूल का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से ठीक ठाक आर्टिकल्स लिखना सीख जाता है। पर एक ग्रेट राइटर बनने के लिए उसे उस आखिरी 20% पर काम करना होगा।
स्टोरी टेलिंग की बारीकियां, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडिटिंग, यही वो 10,000 आवर्स वाला पार्ट है। एक 80-20 लर्नर कॉन्शियसली यह चुनाव करता है। वह जानता है कि उसे किन स्किल्स में सिर्फ 80% तक जाना है और कौन सी वो 1 या 2 स्किल्स हैं जिनमें वो अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे लगाने को तैयार है। यह स्ट्रेटेजिक मीडिया की कला है। हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी चीज में बेस्ट बनो। 80-20 रूल आपको बताता है कि क्या प्रैक्टिस करना है, पर कैसे प्रैक्टिस करना है यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ घंटों तक एक ही चीज को दोहराते रहना प्रैक्टिस नहीं है, वो माइंडलेस रिपीटिशन है। असली इंप्रूवमेंट डेलिबरेट प्रैक्टिस से आती है। डेलिबरेट प्रैक्टिस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी कमजोरियों पर लेजर लाइट फोकस के साथ काम करना है। यह मजेदार नहीं होता, यह मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग होता है, पर ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में ही होती है।